जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। दिव्या, मनीषा कोइराला और करण सक्सेना सनी देओल प्यार में हैं और सगाई कर चुके हैं। करण का एक छोटा सौतेला भाई विवेक सोनू निगम है, जिसकी वह ऐसे देखभाल करता है जैसे वो उसका भाई हो। दिव्या और विवेक अपने सबसे अच्छे दोस्तों के समूह के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। समूह में शामिल हैं अतुल, अक्षय कुमार जो नीता रंभा को डेट कर रहा है और एक नास्तिक है तथा उनके ग्रुप का नेता है। बॉडी बिल्डर और बॉक्सर विजय सुनील शेट्टी जो प्रीति पिंकी कैंपबेल को डेट कर रहा है। विवेक, विक्की, सक्सेना, सोनू निगम अतुल का सबसे अच्छा दोस्त और करण का भाई। अशोक केजरीवाल, आदित्य पंचोली एक बेहद अमीर आदमी जो रश्मि किरण राठौड़ को डेट कर रहा है। प्रेम श्रीवास्तव, आफ्ताब शिवदासानी जो गुप्त रूप से रश्मि से प्यार करता है। विक्टर, शरद कपूर एक फोटोग्राफर। अब्दुल अरशद वारसी जो हमेशा मजाक करने की तलाश में रहता है। राजेश प्रजत बेदी एक नकलची और औरत प्रेमी जो हमेशा दिव्या के प्रति आकर्षित रहता है। दिव्या, वसुंधरा, मनीषा कोइराला कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। राजेश और मदन, सुशांत, सिद्धार्थ, रेत नाम के दो छात्र दिव्या के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। उन्हें करण द्वारा रोका जाता है और पीटा जाता है, जो उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जोसेफ के पास ले जाता है। वो इस बात पर सहमत होता है कि अगर दिव्या उन्हें माफ कर दे तो वो इस घटना को जाने देगा, जो बाद में दिव्या करती है। हालांकि राजेश और मदन अपने अपमान का बदला लेने का फैसला करते हैं। इसके तुरंत बाद करण काम के लिए लंदन चला जाता है। तब दिव्या को पिछले जन्म के बारे में पूर्वाभास होने लगते हैं और बाद में उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में उसका नाम वसुंधरा था और वो कपिल अरमान कोहली से प्यार करती थी, जो जादुई शक्तियों वाला एक सांप है। उनका प्रेम जीवन तब बिखर गया जब उन्होंने एक क्रोधित ऋषि अमरीश पुरी को परेशान किया, जिन्होंने उन्हें 21वीं सदी तक अलग रहने का श्राप दिया। कपिल को 21वीं सदी तक तपस्या करनी पड़ी। ऋषि ने उसे चेतावनी दी कि वो किसी ऐसे अलौकिक और अमर प्राणी से पराजित या मारा जा सकता है जो कपिल के बराबर का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। दिव्या को अतुल की पार्टी में आमंत्रित करने के बहाने राजेश समूह के सभी लोगों की आवाज की नकल करता है और उसे पार्टी के लिए निर्धारित समय से पहले एक परित्यक्त किले में आने के लिए प्रेरित करता है। दिव्या पहुंचती है, जहां राजेश और मदन द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया जाता है, जिससे वो खुद को मार देती है। दिव्या के दोस्त आते हैं और वो उन्हें कोसती है, ये सोचकर कि वे बलात्कार में शामिल थे। कपिल को उसकी मौत के बारे में पता चलता है और वो समूह में सभी से अपना बदला लेने का वादा करता है। नतीजतन मदन को उसी रात कपिल द्वारा मार दिया जाता है। इस बीच दिव्या एक आत्मा बन जाती है जो मानव शरीर में प्रवेश कर सकती है और अपनी इच्छानुसार उन्हें नियंत्रित कर सकती है। राजेश की शादी हो जाती है और उसके सबसे अच्छे दोस्त पार्टी में आते हैं। उस रात वो उसकी दुल्हन के शरीर में प्रवेश करती है और उसे मार देती है। कपिल और दिव्या उन सभी को मारने का फैसला करते हैं जिनकी आवाज राजेश ने नकल की थी, जिन्होंने उसे किले में जाने के लिए मजबूर किया था। कपिल एक ड्राइवर का रूप धारण करता है जो विक्टर को लिफ्ट देता है जब उसकी कार खराब हो जाती है। उसे अलग करने के बाद कपिल मोटरसाइकिल से विक्टर को कुचल देता है। वो लोनावाला में पार्टी में विक्टर का रूप धारण करके जाता है और अब्दुल को बिजली का झटका देकर मार देता है। अतुल और उसके दोस्त अपने प्रिंसिपल जोसेफ राज बब्बर, जो कि परमाणु का प्रोफेसर है, की मदद से दिव्या की भूत को बुलाते हैं। वे दिव्या को समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि शुरुआत में मना करने के बाद उन्होंने उसे कभी किले में नहीं बुलाया था। हालांकि वो उनकी मासूमियत पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। प्रिंसिपल समूह को उच्च शक्तियों वाले हार देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि जब वे हार पहनेंगे तो अलौकिक शक्तियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। नास्तिक अतुल इस पर विश्वास नहीं करता है। हालांकि जब कपिल उस पर हमला करता है तो उसे पता चलता है कि वो इसलिए बच गया क्योंकि हार उसके हाथ में फंस गया था। बाद में कपिल नीता का रूप धारण कर लेता है और अतुल को बुरी तरह घायल कर देता है। दिव्या फिर प्रेम के शरीर में प्रवेश करती है और उसके दुश्मन अशोक को मार देती है।
प्रेम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन रश्मि के झूठे बयान के आधार पर उसे रिहा किया जा सकता है, जिसे वह देने को तैयार है क्योंकि वह भी प्रेम से प्यार करती थी। हालांकि कपिल रश्मि का रूप धारण कर लेता है और अदालत में प्रेम पर हत्या का आरोप लगाता है। व्याकुल प्रेम को अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है। प्रीति के पिता चाहते हैं कि वो विजय की बजाय अपने दोस्त के बॉक्सर बेटे राजू से शादी करे। उसके पिता और राजू मिलकर तय करते हैं कि राजू विजय को बॉक्सिंग मैच में मार देगा ताकि वह तस्वीर से हट जाए। दिव्या राजू के शरीर में प्रवेश करती है और विजय को लगभग बेहोश कर देती है, लेकिन प्रिंसिपल ये देख लेता है और दिव्या की मौजूदगी को रोकने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करता है। दिव्या कपिल को हस्तक्षेप नहीं करने देती और विजय राजू को बेहोश कर देता है। दिव्या कपिल को रोकती है क्योंकि वो विजय को मारना चाहती है, क्योंकि उसने ही उसे उस रात किले में पहुंचने का समय बताया था। वो विजय के शरीर में प्रवेश करके अपना बदला लेती है, जिसके कारण वह छत से कूद जाता है और मर जाता है। प्रीति विवेक को विजय की मौत की खबर देती है। अपने सभी दोस्तों की मौत से विवेक डर जाता है, जो करण को उसकी रक्षा के लिए मुंबई वापस आने के लिए कहता है। करण के घर पहुंचने से पहले कपिल उनके कॉलेज के प्रिंसिपल का रूप धारण करता है और उसे लॉकेट फेंकने के लिए कहता है। फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डरा देता है। फिर कपिल करण का रूप धारण करता है और विवेक को चाकू मार देता है, लेकिन करण के आने को देखकर उसे मार नहीं पाता। कपिल भाग जाता है और भ्रमित करण को गिरफ्तार कर लिया जाता है जब विवेक उस पर छुरा घोंपने का आरोप लगाता है। अतुल कोमा से बाहर आता है और विवेक के साथ अस्पताल से भाग जाता है, जो उसी अस्पताल में ठीक हो गया था। विवेक को बचाने की कोशिश करते समय अतुल को कपिल ने चाकू मार दिया। करण पुलिस लॉकअप से बाहर निकलता है और कपिल को विवेक को मारने से रोकने के लिए आता है। कपिल द्वारा करण को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। प्रिंसिपल जोसेफ दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों को मिलाकर बाहरी दुनिया की शक्तियों के साथ करण को पुनर्जीवित करता है, जिससे उसे कपिल जैसी अलौकिक शक्तियां मिलती हैं। करण आखिरकार कपिल को मार देता है। विवेक और करण बच जाते हैं, लेकिन विवेक अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से अकेला जीवित बचता है। कपिल और वसुंधरा स्वर्ग में फिर से मिलते हैं।